ये देखो दोस्तों, इसके अंदर अपराजिता के फूल भरे हुए हैं और तो ये मेहमान आ गए धूप में, ये स्कूटी दौड़ा दौड़ा के पसीने से कर हो के आए हैं। ये समझी है कि तुमको क्या अंदाज आ रहा है फोन में? ये आगो सबने फोटो है नी। तो ये तो ऑफिस के लिए तैयारी कर दी है मैंने। ये प्लेट जाएगी ऑफिस में, बाकी पापा को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू एंडोला ब्लॉग में। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। बच्चे चले गए हैं स्कूल, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों का ही काम होता है घर में। जब वो स्कूल चले जाते हैं ना, तब जाके थोड़ा सा शांति मिलती है और उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। मतलब हम लोगों को ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अभी नहाना हो गया है। बाकी घर के और मेंबर्स के लिए बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और अंडोलॉजी की चल रही है पूजा पाठ। बाकी दोस्तों, कल मुझे ये ब्लू टी इंडिया की तरफ से एक प्रमोशन के लिए एक ग्रीन टी आई हुई है। तो वैसे मैंने खोल तो दिया है ये। इसके अंदर बहुत सारी ग्रीन टी है। काफ़ी सारे इसमें पैक हैं, डबल डबल पैक हैं। ये इस टाइप के पाउच बने हुए हैं। और ये पी के मैंने अभी ट्राई तो नहीं किया है, तो मैं अभी ट्राई करूँगी कि ये किस टाइप की है, आपको भी दिखाऊंगी और कैसा है। और साथ में एक ये हर्बल टी है, कैफीन फ्री हर्बल टी। तो ये 3 सैशे आए हैं। इसके अंदर मतलब बहुत सारे हैं, पूरे इस टाइप की ग्रीन टी भरी पड़ी है। तो इसको मैं अभी ट्राई करती हूँ, फिर इसका रिव्यू देती हूँ आपको कि ये कैसा है। आई तो बहुत सारी हैं। तो इसको अभी बना के देखते हैं। ग्रीन टी पीते हैं, साथ में बनाते हैं ब्रेकफास्ट। और आज मेरे पापा भी आने वाले हैं मायके से थोड़ी देर में। अभी मुझे पता नहीं है वो कब आएंगे, और कह रहे थे वो आऊँगा करके, क्योंकि वहाँ लास्ट वाले जो चौसा आम होते हैं ना, एक पेड़ में बहुत सारे आम थे, तो थोड़े बहुत उन्होंने आम तोड़े होंगे जो बचे खुचे थे। वैसे तो वहाँ बंदरों का आतंक है, बंदर कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो हरी सब्जी भी हुई है कह रहे थे थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा आ जाओ, उनका मिलने का भी मन था। फिर मेरे फूफा जी कांवड़ लेके आए थे कल, मेरे पापा के वो जमाई हुए छोटे, तो उनसे मिलने भी आ रहे हैं। तो हमसे भी मिलने आ रहे हैं। अब पता नहीं कब आते हैं, पता नहीं। जब भी आएंगे तो आप लोगों को भी मैं मिलाऊंगी पापा से। अभी फ़िलहाल के लिए मैं बना लेती हूँ खाना और पीती हूँ ये ब्लू टी। मतलब मुझे प्रमोशन के लिए भी ना ग्रीन टी ही आ रही है। पहले नमिहा का आया था मेरे पास, ग्रीन टी के सैसे आए थे बहुत सारे, हर्बल टी, और उसमें बहुत सारे फ्लेवर थे। और अभी ये ब्लू टी का आ गया है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हूँ, तो इसका मतलब सारे वेट लॉस वाली चीज, ब्रांड भी मुझे वेट लॉस वाली चीज़ें दे रहा है और ऐसी चीज़ें दे रहा है। तो हो सकता है इनको पी के थोड़ा सा फिट हो जाए, तो कोई अच्छे ब्रांड कुछ अच्छी चीज़ें भेज दें। अभी तक तो ये ग्रीन टी का ही भंडार मेरे घर का पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं परमल भरवा वाले। 2 करेले भी थे मेरे वहाँ, तो मैंने करेले भी उबाल लिए हैं। ये परमल मैंने नमक के पानी में नहाने से पहले ही उबाल दिए थे। तो अभी ये बढ़िया करके ठंडे हो गए और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। और अब इसका मसाला तैयार करती हूँ, फिर भरवा परमल बनाती हूँ। और ये यहाँ पे तैयारी है, लहसुन प्याज टमाटर सब इसको चॉप करके बढ़िया सा इसका मसाला बना के, फिर ये इसके अंदर भर के फिर हल्का हल्का इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी कभार परमल को भी इस तरीके से भी ट्राई करना चाहिए। तो देखती हूँ कैसा बनता है। अब बनाती हूँ मैं ब्लू टी, क्योंकि मुझे खुद भी देखना है कि ये कैसी चाय बनती है, कैसा कलर आता है। और सबसे पहले तो मैं ग्रीन टी ही बनाती हूँ। ये मैंने एक पाउच निकाल दिया है। वैसे ये अपराजिता के फूल है दोस्तों, इसकी चाय मैं बनाती भी हूँ। मेरे वहाँ अपराजिता के फूल भी हैं, तो इसकी चाय मैंने पहले भी बनाई है। हाँ, जिसके वहाँ नहीं है तो वो ले सकता है, ऑनलाइन भी मंगा सकता है, साइट से भी मंगा सकता है। और इसका लिंक भी मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगी। बाकी ये हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है। अपराजिता के फूल ना बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। तो ये बॉडी डिटॉक्स करते हैं, बाकी स्किन भी ग्लो होती है और वेट लॉस में भी काफ़ी मदद मिलती है। अब जरा इसका रिव्यू दिया जाए आपको, ये किस तरीके से और कैसी बन रही है। गर्म पानी डाल दिया इसमें। और हाँ, ये ठंडे पानी में भी बना के पी सकते हैं दोस्तों हम। पर ये देखो दोस्तों, इसके अंदर अपराजिता के फूल भरे हुए हैं और इतना बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है ये थोड़ी पानी में डालने के बाद ही। और ऐसे ही अगर मैं घर में भी बनाती हूँ ना,
तो ऐसे ही कलर आता है। और अगर पर्पल कलर चाहिए तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला के पर्पल कलर भी आ जाता है। थोड़ा सा नींबू डाल के कलर चेंज करती हूँ कैसा कलर आता है। एक मैं डाल रही हूँ बस। ये देखो, ये ब्लू कलर का है, ये पर्पल कलर हो गया। कितना फर्क पड़ जाता है नींबू डालने से। ये पूरा पर्पल कलर की चाय बन गई। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये बिल्कुल हर्बल है, क्योंकि नींबू डालने के बाद अगर ये वाइट कलर का हो जाता तो इसका मतलब इसके अंदर केमिकल मिला है। तो ये बिना केमिकल वाला है। और ऐसी ओरिजिनल फूलों की जब मैं बनाती हूँ तो उसका भी कलर पर्पल आ जाता था, पहले ब्लू होता था। तो इससे हम आराम से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीने में भी अच्छा टेस्ट है दोस्तों। मतलब वही है, थोड़ा सा हल्की हल्की फूलों की खुशबू आ रही है। बाकी इसे हम अगर और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं और शहद मिला के पी सकते हैं, अगर और अच्छा फ्लेवर चाहिए तो। वरना अगर डायरेक्ट हम ऐसे पीना चाहते हैं तो ऐसे भी काफ़ी टेस्टी हो रही है। मतलब पी लेंगे हम, कोई मतलब इसमें स्मेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम आराम से इसे पी सकते हैं। अब मैं इंजॉय करती हूँ ब्लू टी और बनाती हूँ नाश्ता। तो सारे परवल में मैंने यहाँ पर मसाला भर लिया है। अब इसे तेल में फ्राई करना है। वैसे मैं इसकी रेसिपी डाल दूंगी, अगर चाहिए तो कमेंट भी कर देना, तो अब बना लेती हूँ। तो नाश्ता तैयार है, अब मम्मी पापा को खिला देती हूँ। अनुदा जी को तो मैंने पहले ही सुबह ही खिला दिया, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था और वो चले गए हैं। और टेस्ट कराती हूँ कैसा हो रहा है ये भरवा परमल। तो मम्मी पापा को टेस्ट कराती हूँ, वही बताएंगे अब कैसा हो रहा है। बाकी पापा के लिए आज मैंने मिक्स, दिन में बनाएंगे मिक्स दाल, क्योंकि ये वाली दाल तो बहुत ही अच्छी लगती है। साबुत दाल है इसमें, थोड़ा अभी उड़द भी डालूंगी इसमें। परमल काट के तो जल्दी बन जाते हैं, फटाफट काटे, टमाटर डाला, बना दिए। इसमें तो बहुत ही मेहनत लग गई यार, आधा घंटा लग गया। बवाल गाँव में सही हो रहा नहीं है, सही हो रहा। सही होगा, बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे हीनू का ब्लॉग लगाए है ये मम्मी देखती है हीनू के ब्लॉग को। और नाश्ता चल रहा है, पसंद तो आ गया है उनको खाना। और हीनू ने शायद हल्द्वानी लामाचौड़ साइड कहीं लिया है, क्योंकि ना उसके रिश्तेदार, उसकी बड़ी वाली ननद सब हल्द्वानी साइड ही रहती है। तो ये हल्दीचौड़ में आके वो क्या ही करेगी। बस एक बार हमने दिखा दिया था उसे, अगर पसंद आ गया तो। बाकी उसने हल्द्वानी में लिया है प्लॉट। परमल की सब्जी बनानी होती तो मतलब 5 मिनट में बन जाती, फटाफट लंबे लंबे काटे, मसाले वसाले डाले, बन गई। ये भरते ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई। ये मुंह का जो स्वाद है ना, अगर हमें स्वाद कुछ चेंज करना है तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए तो मैंने बना दिया, लेकिन अगली बार से नहीं बनाऊंगी। एक बार बना दिया बहुत है, मैं तो परमल की सब्जी बनाऊंगी भाई। बहुत ही मेहनत पड़ गई इसमें। और बस 4 ही बनाना, अगर आपको खाने हैं तो 4-5 बना लेना, टेस्ट कर लेना। टेस्ट में तो बहुत ही मजेदार है। ये करेले भी बनाए थे मैंने, तो ये 2 टुकड़े तो मम्मी लोगों को टेस्ट कराती हूँ, बाकी एक मैं खाऊंगी। पापा के समधी आ रहे तो पापा ये बटी बुटी के आ गए हैं, समधी आ रहे हैं कल। है पापा? हाँ समधी आ रहे शायद। हाँ, आ रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा। मुलाकात हो जाएगी, आसल कुशल हो जाएगी। हाँ तभी आ रहे हो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। ढाबा में देख जाना तुम मत खाना। कई दिन हो गए थे। अभी दिन में भात बनेगा, भात दाल मिक्स। बात बढ़िया है। उनके लिए भी बचाए हैं अभी। हैं? उनके लिए भी बचाए हैं परमल, परमल की सब्जी। हाँ, सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बनाए। आज तक का नाश्ता जो मतलब वास्तव में जो है ना, हाँ नाश्ता तो डेली अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। ढाई खा गई हूँ आज नहीं। लेकिन आज सब दिनों से टॉप में था। परवल भरा हुआ और करेले भी। आप 3 करेले बनाना ज्यादा से ज्यादा, कभी ठीक है, बनाते हो ना, इतना ही देना करेला मुझे। सब दिनों से बढ़िया हाँ, हो रहा था बस नाश्ते। एक अपने लिए रखना, आधा इसको आधा मिश्र, 2 करेला से हो जाता है। ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। सब्जी कम से कम बनाया करो बस। शाम को भी सब्जी बहुत कम होनी चाहिए, और कम से कम
तो इसको पकोड़े की तैयारी तो हो गई है। आलू मैंने ऐसे बारीक बारीक से काट दिए हैं ये, और साथ में थोड़ा सा हरे पत्ते काट दिए हैं, प्याज काट दिया है। बाबू मेरे पत्ते थे जाहुनाल जीवनाल। तो इसको पकोड़े का बैटर बनाते हैं। आलू है, प्याज है, बेसन है, और पकोड़े थोड़ा क्रंची और बढ़िया खुशबूदार बने ना, तो इसके लिए मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा अजवाइन। इससे ना बढ़िया फ्लेवर आता है। और ना आप कोई सा भी तेल डाल देना, उससे मतलब स्टार्टिंग में जिसमें आप मसलते हो तो मजा आ जाएगा। पकोड़े बिल्कुल कुरकुरे बनते हैं होटल स्टाइल के। और उसके बाद ही आप इसमें सारे मसाले वगैरह जो भी आप बेसिक से मसाले डालते हैं सब डालो। और इसके बैटर को ना, पकोड़े के बैटर को कभी भी गीला मत करना, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा बैटर, और खूब मसल मसल के बैटर बनाना, तो इतने बढ़िया पकोड़े बनते हैं, टेस्टी टेस्टी। तो ट्राई करना आप एक बार। वैसे तो पकोड़े बनाने सभी को आते हैं, अगर फिर भी मैं बता दे रही हूँ। सूखा सूखा बैटर बनाना। दोस्तों दिन का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे वहाँ मेहमान आने वाले होते हैं ना, तो उस दिन रसोई मतलब दिन का खाना मैं बनाती हूँ। वैसे सुबह शाम तो मैं बनाती हूँ, और दिन में वैसे मम्मी बना देते हैं। और दिन और दाल उबलने के लिए रख दी है। हाँ, अरे मेहमान आ गए दोस्तों मेरे। तो ये मेहमान आ गए, धूप में स्कूटी दौड़ा दौड़ा के पसीने से तर हो के आए हैं। कट्टा निकालना है आपको। अच्छा झोला निकालूं? ये समझी है कि आज मैं खाली सूजी के पोहे बना रही हूँ। इसमें है सूजी, दही और चीनी और थोड़ा सा घी। ये मैंने 2 घंटे पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था, और इसमें आटा वाटा कुछ भी नहीं डाला है। हाँ, और ये पकौड़े का बैटर है। और मेरे ऑफिस में भी अंडोला जी के बिल्कुल खास दोस्त आ गए हैं। अच्छा हुआ मैंने पकौड़े की तैयारी कर ली थी, अब उनको भी खिलाती हूँ पकौड़े। तो अमृतपुर की हरी भरी लाई मिठाई की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ये अब मेरे ससुर जी कह रहे हैं, मीना तेरा कर्जा उतारना होगा, बोल तेरे पापा ने इतनी मेहनत करके लाए हैं, बोल पापा ठहरे, बोलो लड़कियों का कर्जा उतारना होगा। इसमें पूजा की मेरी, कल सोनी भी आ रही शायद, मेरे को लग रहा सोनी भी आ रही है कल दोस्तों, उसके घर में। वहाँ अपने ससुराल आ रही है, यहाँ हल्दीचोड़। ये बैगन, टमाटर, मिर्ची, इसमें भिंडी है। अब ये बंटवारे करने हैं ये तीनों लड़कियों में ना। और 2-4 कुछ दाने आम के भी हैं उसमें, वो चौसा आम। तो ये बंटवारे करेंगे। मेरे हिस्से में कितना आता है अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको। तब तक तुम लस्सी पियो, तो मट्ठा पियो, मैं पकोड़े बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ। अरे भांग जल तो नहीं गया ये? पोहे जो बनाऊं पहले, पकोड़े जो बनाऊं। 3 मेहमान तो मेरे ऑफिस में आ गए हैं अभी। तो ये तो ऑफिस के लिए तैयारी कर दी है मैंने। ये प्लेट जाएगी ऑफिस में, बाकी पापा को तो रखे हैं बाहर। ये गर्मा गर्म पकोड़े कैसे हो रहे? पकोड़े बता तो दो यार। ये तो जले जले हो रहे थोड़ा। खाए जा रहे हो तो कौन से हो रहे जले जले? ये वो पहली वाली चीज। अरे वो पहली बार के, एक तो तुम्हारे हिस्से में आए होंगे वो। ये पीले पीले ना ये तो बढ़िया हो रहे हैं। ये दोस्तों शांति दी की जो नाभि होगी ना, बिल्कुल दरवाजे में ही अटकी रह गई होगी पहाड़ में, मेरे को लग रहा है। जिस दिन भी मेरे वहाँ अच्छी चीज बनती है, खाने की बनती है, या मेहमान आते हैं, शांति दी बिना बुलाए ऐसे ही आ जाते हो, मतलब कहीं ना कहीं से आ रहे होते हो या आ ही जाते हैं यहाँ। इसको कहते हैं प्यार। इससे पता चलता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ हकीकत है ये, जब भी मेरे वहाँ अच्छी चीज बनी है शांति दी ने आना ही आना है। और जिस दिन ये नहीं आते तो उस दिन हम बुलाते हैं इनको। पहाड़ जाके वो नाभि को हटाना है यार तुम। शांति दी कह रही मैं सबके यहाँ ऐसे होता है, बस जिसके यहाँ अच्छी चीज बनती है वो वहाँ पहुंच ही जाती हूँ, बस पता नहीं होता ही है। बगल में भाभी के यहाँ भी टपक जाते हैं जब भी कोई अच्छी चीज बनी होती है इनके। बड़ी बनाई तो अपने आपकी वीडियो में डाला था। कैसे बनाना चाहिए माछी? खाओ फिर। ये वाली देखो ये अच्छी हो रही है, वो शुरू में 1-2 निकली ना, वो तुम्हारे हिस्से में आ गई होंगी वो। खाओ तो बड़ा दे। 4 बार की पकौड़ी बना दी है, स्टार्टिंग वाली थोड़ा सा जल जाती है वो 1-2 बचे होंगे, शांति दी ने वही खाई शायद, मेरे को लग रहा। तो अभी अब मैं पोहे बना लेती हूँ, और अभी पकौड़े का भी बैटर बचा हुआ है, तो थोड़े और अंडोला जी के वहाँ भेजती हूँ ऑफिस में, बाकी यहाँ पे खिलाती हूँ। पापा ने आज 3री बार कपड़े बदल दिए हैं, फिर अब पैजामे में आ गए। समझी आ रहे हैं करके इतना खुश हो रहे हो। एक बार सफेद शर्ट और पैंट पहन के लाए ठहरे, हाँ
फिर उन्होंने कहा अब नहीं आते, फिर लुंगी पहनने चले गए, फिर सो गए थोड़ी देर। पैदल में आई। अभी वो कमीज भी बदल गई है, नीचे पजामा। ఇలా పడి నా ముచ్చట బండి అంతా పడి ये हाल है इनके पापा की। मीना तो देख के मैं कितना कार्य वाले में सब खत्म हो सब तो मैं दिखा रही हूँ मैं। सही तो है, नजदीक मायका होने का वैसे फायदा तो है यार। जब खाना बनाने का मन नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है, तो आ गए तो मुझे पता तो लगा यार पकौड़ी भी नहीं तो खाना भी खा के जाओगे। फिर अब बढ़िया साबुत दाल बना रहे हैं। ना तो घरे में खा ना ना बनाते यार आज यही खाओ। पुए भी बना रही है अभी मैं, तो बनाया है पुए बनाऊंगी अभी। पहले पहले पकोड़े तो बन जाएं, तुम खा जाओ फिर। फिर राशि के लिए भी तो बनाना पड़ेगा मेरे को तो ले जाना यहाँ से, क्या बना, कितना जो खाती है वो। पापा और खाओ। नहीं यार, बहुत खा ली। ये थक गई और खाएगा तो मैं तो खाया पेट भरी भरी मत। चार पाँच दिन बाद तभी खा लेना। तो दोस्तों ये पुए भी बना दिए मैंने सूजी के। तो अंडोला जी भी मंगा रहे हैं, कह रहे हम भी खाएंगे। पकोड़े तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, कल फिर से पकोड़े बना के दे दिए उनको। अब तो खिलाती हूँ मैं। मतलब सूजी के पुए की ना बात ही अलग होती है, बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। और ये भांग की चटनी भी बनाई थी हमने। अब पकोड़े बिना चटनी के तो मजा आता है नहीं। अरे मीना मैंने कहा पूरे बनाने में इतनी देर कैसे लगा दिया मैं इधर ही आती रात भी तो लाया तुम बैठे रहो यार, मैं वहीं पे लेके आऊंगी। लगा दी तुमने बहुत देर लगा दी बस। धन्यवाद आज तो भैया बाहर ही बाहर है प्लेट ही पकड़ दे रहे हो यार तुम तो। अब मेरे लिए लाई हो हाँ, ये पापा ने क्या ध्यान लगाया ठहरा फोन में ये। अच्छा, वहाँ रामनगर का देख रहे शायद ये रिजॉर्ट। पापा का शांति का झोला भर गया, देखो झोला लेके ही आए थे मतलब तुम साथ में। यार झोला तो मेरा हमेशा का चला दही आम मक्का सब ले गए। क्यों खाना नहीं खाते हो अब? मैं पेट भर गया है पकौड़ी और पूरी से अच्छी चीज खिला दी तुमने अब थोड़ा खाना थोड़ी रुक के खाओ पुए कैसे हो रहे, सही हो रहे? बहुत अच्छे बढ़िया कब आऊंगी आप दोबारा पूरे मैं ये कह रहा हूँ, अरे, अभी शाम को फिर आ जाओगे तुम तो जाओ तुम बताओ क्या कह रहे हो अब पापा के लेक्चर। हाँ, कि अपनी लड़कियों के लिए कितना समर्पित है, कौन? कितना समझी। अच्छा, लाते हैं सामान, देखा, आंखों देखी बात है, कोई बढ़ाई वैसे पीठ पीछे थोड़ी, आंखों ने प्रत्यक्ष देखा। हाँ और एक मैं भी, मेरी भी लड़कियां हैं, मेरे को कोई मतलब मैं नहीं है कितना समर्पित हूँ। हाँ, लड़की बोलती है आओ पापा आते, आए नहीं। मैंने कहा यहाँ मुलाकात तो हो ही जाती है, अब आने की जरूरत क्यों है। अच्छा। वैसे मंजू से ये पापा मिलने भी नहीं जाते। समधी को मैंने देखा तो मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जब हाँ, समधी को देखा मैंने तो मुझे अपने आप पर देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और किस प्रकार ये अपना समर्पित है अपने लड़कियों के प्रति। और इतना लाड है, हकीकत है, सामान लाते हैं और कितना उसको खेत में पैदा करना होता है, फिर तैयार करना होता है सामान, और कितनी मेहनत पड़ती है, बहुत हाँ। मेहनत पड़ती है। एक लड़कियों के लिए कितना समर्पित है। अब आप भी जाना फिर लड़कियों के यहाँ। नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं संसार से मेरा मोह है। मैं नहीं जाऊंगा मैं तो एक अपने आप को एक तुच्छ प्राणी समझता हूँ, लेकिन जो अच्छा करते हैं तो मुझे उनकी बड़ाई करने में, तारीफ करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये समधी भी धौ निकले हैं घर से, ये भी कहाँ जाते हैं? मुझे संतोष मिलता मम्मी है। जाते रहती है जहाँ जाती है। है ना, संतोष ये क्यों नहीं जाते हैं, जाते हैं पूरा वो करते हैं, क्योंकि वो क्या है उन पर, मैं जो है मन मर्जी वाला हूँ, हाँ, आगे अपने मन की करता हूँ। और ये जो है एक अपना कर्तव्य निभाते हैं, ये फर्क है। ये सोचते हैं मेरा कर्तव्य है, चलो ठीक है। तुम निभाते हो कर्तव्य? बच्चों है? को है पापा, बच- कर्तव्य निभा के आ रहे हो तुम बच्चों को पैदा या किया प्यार है, से आ रहे हो? उनको उनके पीछे अपना कर्तव्य निभाना अपने चाहिए। अमृतपुर के खेतों का प्यार लेके आए हैं वो लड़कियों के ये लिए। भाव होते हैं, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों गोधाम हल्दीचौड़ से आया है प्रसाद, क्योंकि अब जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो गोधाम आश्रम से आए थे यहाँ पे संत लोग, क्योंकि अंडोला जी हर साल जन्माष्टमी में 56 भोग की सेवा लगाते हैं और गायों के चारे के लिए वहाँ पे सेवा लगाते हैं, तो वो लोग आते हैं, तभी ये खीर लेके आए हैं।
इतनी बढ़िया खीर होती है ना ये वहाँ की। पापा का तो पेट भर गया है दोस्तों, पूरे बड़े बना बना गई, मेरे हाथ पैर थक गए हैं। अब यहाँ पे झोई भात दाल तड़का लगाती हूँ और झोई बनाते हैं, क्योंकि मेरे लड़के को झोली ही चाहिए। उसने 2-3 महीने से लगातार झोली खाई है, दाल खाई ही नहीं है। उसको पता नहीं क्या झोली का शौक लग गया, झोई भात ही है बस उसका भी और एनू का भी। इनका मुंह पता नहीं क्यों सूख गया है गर्मी से। और डेली हमारे घर में झोली बन रही है, डेली, और कोई बन ही नहीं रहा है। दाल बन रही है वो पापा के लिए और अंडोला जी के लिए, बाकी बच्चों के लिए तो झोली बन रही है। अब थोड़ा चाय पानी के बर्तन धो देते हैं और फिर खाएंगे आराम से अब खाना। मैंने 4 जगह जाना है, तो अब इसके बंटवारे होंगे 4 हिस्सों में, 3 हम बहनों के, 1 बुआ के वहाँ। इसमें क्या है, भुट्टे? हाँ, इसमें भुट्टे हैं नानू अच्छा, ये नानू की भिंडी होगी ये। एक पूरा के और उसके भुट्टे हैं नानू के। तो मैं अपना हिस्सा इसमें ये दिखा। हरी सब्जी है इनकी। ठीक है, बांटो बांटो। मेरे बंटवारे में इतनी सब्जी आई है देखो दोस्तों पहले से बंटवारा करते थे ना ये। इतनी भिंडी आई है, ये बैगन है, थोड़े टमाटर हैं, मिर्ची है, इतने आम है, क्योंकि आम तो अब लास्ट हो गए हैं ना, थोड़े बहुत ही आम थे, ज्यादा तो थे नहीं। थोड़े भुट्टे हैं और ये हरी सब्जी है, 2 बड़ी 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 सी, सीजन की फर्स्ट हरी सब्जी लाई की। और मम्मी कहती सबसे पहले लड़कियों को ही खिलाएंगे, उसके बाद ही हम बेचेंगे जो भी होगा। बाकी जितने भी मेरे यहाँ रिश्तेदार लोग हैं जिसके वहाँ सब्जी नहीं पहुंच पाई, तो नाराज मत होना प्लीज, क्योंकि मेरे पापा ने 3-3 लड़कियां एक ही जगह पे शादी कर दी है, वो बेचारे किस किस के लिए लाएंगे। और तो मेरी मम्मी डरी हुई थी कि तू ब्लॉग बनाएगी पक्का और ब्लॉग में सब सब्जियां डाल देगी, और इतनी सब्जियां हुई है और ब्लॉग में मत डालना। तो मैंने तो दिखा दी भैया, मेरे हिस्से में इतनी सब्जी आई है। तो इतनी समझदारी तो हर किसी के अंदर होती है भाई, 3-3 लड़कियां एक ही जगह में हैं, तो पापा बेचारे एक स्कूटी में किस किस के लिए लाएंगे, इतना भी ला गए बहुत बड़ी बात है। हम तो कह रहे थे इतना भी नहीं लाते, इतना खाली तकलीफ हो जाती है, तो अपने ही आ जाते, हम तो उसी में खुश हैं। लेकिन ला गए हैं, माँ बाप का प्यार हमारे पास पहुंच गया है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। आज 3 बहनों को दे दिया, 1 बुआ को दे दिया है। बाकी अगर फिर भी किसी को हरी सब्जी खानी होगी तो आप लोग मम्मी लोगों से मिल के भी आना और अमृतपुर घूम के भी आना, ताजी ताजी सब्जी लेके भी आना। बाकी मैं तो अब ऐसे तो कभी नहीं मंगाऊंगी, मैं रक्षाबंधन में जाऊंगी तब लेके आऊंगी हरी सब्जी। और आज तो सीजन की फर्स्ट सब्जी आई है, तो अच्छा तो लग रहा है, खुशी भी हो रही है। तो अब खाना भी बन गया है, खाना खाते हैं, पापा को भी खिलाते हैं, बच्चे भी आने वाले होंगे स्कूल से। और अंडोला जी पकोड़े खा के पुए खा के अपने दोस्तों के साथ चले गए हैं बैल पड़ाव में। तो अब समेट लेती हूँ सब्जियां। दक्षु का रिएक्शन देखते हैं हम, बच्चे अभी अभी स्कूल से आ रहे हैं, इनका रिएक्शन देख रहे हैं। बढ़िया चीज बना के रखी है मैंने, देख जरा क्या है, देख जरा कौन है ए दक्षु तो दक्षु आज हमारे ये आज बाप रे, तो नाराज हो रहा था, नाना से प्यार आ गया आज तो बड़ा। कब हुआ नाराज? क्यों, अमृतपुर में तो नाराज हो रहा था। नाना ज्यादा छेड़ देते हैं नाना वहाँ ज्यादा छेड़ देते हैं यार। इसको रात दिन कोल्ड कॉफी का क्या भूत लग गया इस लड़के को। सुबह स्कूल जाते समय से कोल्ड कॉफी चाहिए, दिन में घर आते समय से कोल्ड कॉफी चाहिए। तेरे भैंस भी आए हैं रे यहाँ घर में, सारा दूध ये दक्षु ही पी जा रहा है, इस घर का ठंडा दूध जितना भी है। उसको ये औलाद को जब तक ये कोल्ड कॉफी नहीं मिलेगी ना, तब तक चैन नहीं आएगा मेरे लड़के को, खाना ही नहीं खाएगा। और पापा लोगों का यहाँ पर खाना शुरू हो गया है, ये मस्त दाल चावल, परवल भी खाना है, ये भरवा वाले तुम्हारे बचाए थे सुबह से। हाँ, और ये झोली भात ही अलग मैश किया जा रहा है इसके लिए। बस स्कूल से आगे तो इन्हीं की सेवा करते रहते हैं हम। तो दोस्तों ये वाली दाल बनाई थी मिक्स वाली, किस किस को पसंद है ये वाली दाल, मेरे को तो ये अच्छी लगती है पीली दाल से तो। और एक परमल भी है, बाकी तो मुझे झोली वोली से कोई मतलब नहीं है उतना। दक्षु का वो चल रहा वहाँ गाने सुन सुन के कोल्ड कॉफी के साथ। पापा सही हो रहा खाना? बढ़िया 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 हो रहा। पापा को ही खिलाते हैं आज ज्यादा, हम तो थक गए दोस्तों पापा तो खाना पीना खा के मस्त दक्षु के साथ वहाँ एसी में सो गए हैं। कह रहे हैं बहुत खाना खा दिया है।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेहमानों के लिए कुछ ज़्यादा ही खाना बना देती हूँ। मेरे वहाँ जो भी मेहमान आता है ना, थक गए, मेरा गला भर गया, मेरे को औसाड़ आ गया, मतलब यही रहती है उनका। थक जाते हैं मतलब खा-खा के। और आज तो मैं भी बना-बना के थक गई हूँ। मेरे ना पैरों के तलवे में इतनी दर्द हो रही है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आज सुबह से ही खड़ी रह गई ना। पहले सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए आलू के पराठे बनाए, उसमें भी मेहनत ही पड़ती है। दक्षु के लिए पोहा बनाया, उसमें भी मेहनत ही पड़ती है। फिर परवल बनाए भरते, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा। बाकी फिर अभी इतना ताम-झाम ये कर दिया है। अभी शाम तक पता नहीं क्या ही बनाती हूँ मैं। मेरे तो आज वाक़ई में आज में मुझे ऐसा लग रहा है, मैं और दिन तो इतना नहीं थकती थी, आज पता नहीं क्यों थक गई। आज सुबह मैं जिम भी गई थी ना 5 बजे, तो मुझे लग रहा मैं तब ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी बाहर से कपड़े उठाने हैं, बर्तन धो दिए हैं मैंने, किचन क्लीन कर दिया है और कपड़े उठा के अब मैं तो थोड़ी देर मैं भी सो ही जाती हूँ। अब तो सच में बहुत हालत ख़राब हो रही है आज। मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि काम करने के लिए कोई रख लो, लेकिन मेरे घर का मैनेजमेंट कोई नहीं सँभाल पाएगा मेरे अलावा, क्योंकि यहाँ इतनी डिमांड है ना सबकी, उनकी पसंद का खाना कोई बना ही नहीं सकता है। इतने नखरे हैं ना सबके, जीरा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मतलब जिसको मैं रखूँगी भी ना घर में, वो भी भाग जाएगी यहाँ से। लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, जब तक हाथ-पाँव चलते हैं, तो इसे चलाते रहेंगे। बाकी मेरी सासू माँ है ही हेल्प करने के लिए, मम्मी ने बहुत हेल्प करती रहती है मेरी हर समय, तो अब थोड़ा-सा आराम करती हूँ यार, सच में। दोस्तों इस सीज़न की पहली सरसों की सब्ज़ी, लाई की सब्ज़ी इतनी बढ़िया, साफ़ करके धो-धा के मैंने मसल भी दी है और ये कट कर दी है। एक सब्ज़ी तो मैं यही बनाने वाली हूँ, बाकी अभी पापा का कोई पता नहीं है, और बुआ के यहाँ से खा के भी आ सकते हैं। इसमें लाल मिर्ची डालूँगी और अरबी भी उबाली है मैंने, आलू भी उबाले हैं, बाकी उनसे पता करके बनाऊँगी दूसरी सब्ज़ी तो। दोस्तों पापा और दक्षु आ गए हैं और ये मोमो लेके आए हैं इतने सारे, देखो ये। अब ये खाना बनाने के टाइम में ये मोमो लेके आए। आ जा अनु, खा दे तो। एसी चला दो ये या वेरी क्यों, तुमको क्या अंदाज आ रहा है फोन में? ये आगो सामने फोड़ रहा है नहीं कि दादी को फोन किसने दिया रे ये? खाली घुमाते ले जा रहे हो। समझे एनु बैठो यानी तो विदेशा लो फिर मोमो खाओ पहले, आप एक एक दो दो सब लोग। इसको दक्षु आओ ना यार, मैं पार्टी दिला रही हूँ दक्षु। तो अब तो ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और मुझे अब तो सूट भी भारी लग रहा है, तो मैं तो अब मैक्सिम उतर गई हूँ, तो अभी रोटी बना लेती हूँ। हरी सब्जी बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, क्योंकि पापा कह रहे हैं अभी बिल्कुल हैवी खाना मत बनाना, दिन भर वैसे ही खा रखा है। एक प्लेट भर के मोमोज खा लिया सबने, चार सबने खा दिया, मैंने भी खा दिया 2-3 तो। और अब सिंपल रोटी सब्जी बना के खिला देती हूँ। क्या कहना चाह रहा दक्षु? Nothing. कुछ तो बोलना चाह रहा I है। don't want to say anything. अच्छा, ये कोल्ड कॉफी है? इसमें दूध डाल दे थोड़ा सा। तो दोस्तों रोटी बना लेती हूँ, अंडोला जी का आता पता है नहीं, घर में सौर ज्वेलरी जमा है पत्तन, हाँ। और मैं दूध बिस्कुट मिली ये अब इसको दूध बिस्कुट चाहिए, तो हटो यार, मैं खाना बनाती हूँ दोस्तों। फिर 2 घुस गए हैं रसोई में, ये कुछ करने थोड़ी देंगे मुझे। एक का बॉर्नविटा वाला दूध चाहिए बरम, बॉम्बिटा वाला दूध, एक का कोल्ड कॉफी। ये एनु को चाहिए, वो कोल्ड कॉफी में उतर गया है। ये हाल है यार इन औलादों के मेरे। अब खाना जी क्या खाएंगे? तो खाना तैयार हो गया है, आलू की सब्जी सिंपल सिंपल कम मसाले वाली, बाकी दिन की दाल है। ये लोग बोल रहे थे हम दाल भी खा लेंगे, तो हरी सब्जी है, हरी सब्जी देख के तो मेरे मुंह में वैसे ही पानी आ रहा है। खिला देती हूँ सभी को खाना। तो दोस्तों मस्त खाना पीना हो गया है सभी लोगों का, और मेरे पति को तो फुर्सत ही नहीं है भाई। जब से हमारा रिजॉर्ट का काम स्टार्ट हुआ है ना, तो वो डेली रामनगर, अभी भी उनको आने का टाइम नहीं है, मतलब 10 बज जाएंगे बोल रहे हैं और खा के आऊँगा, ये करेंगे राजनीति। इनको खुद ही टाइम नहीं है, जब से काम स्टार्ट हुआ अभी तक वो फ्री बैठे थे ना, तो उनको भी सुर पड़ा था कि हाँ चलो राजनीति में ही कूद जाते हैं, इनके बस की ना है। और इनको घर में आने की फुर्सत अभी से नहीं है, बताओ ना खाने की फुर्सत है। एक बार भी पूरे दिन में आपने उनको नहीं देखा होगा, सुबह ही उन्होंने पूजा पाठ कर दी थी, उसके बाद सीधे रामनगर चले गए थे। आजकल डेली उनका ऐसा ही चल रहा है। मैं तभी इसलिए मैं मना कर रही थी, अगर वहाँ राजनीति की तरफ जाते हैं फिर तो मतलब समझो बिल्कुल ही घर नहीं आने वाले हैं। तभी मेरा मना करने का कारण भी यही था। और बाकी सबका खाना पीना हो गया है। आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी दिल्ली वाली बहन आ रही है सोनी, उसका कुछ पूजा पाठ का काम था घर पे, तो अपने यहाँ घर आ रही है। बाकी पूजा की बेटी का बर्थडे है, तो हम 3 के 3 फिर से मिलने वाले हैं, फिर हंगामा काटने वाले हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय।